हेलो दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के बारे में बताएंगे। इसमें आपको ये बताएंगे कि इसका आखिर कनेक्शन कैसे किया जाता है सर्किट डायग्राम के साथ। अगर हम वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर को उल्टा जोड़ते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम जोड़ के भी दिखाएंगे आपको। वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर को कि हम लोग जब उसका उल्टा कनेक्शन करेंगे, जिस कनेक्शन में होना चाहिए उसको नहीं करके दूसरा कनेक्शन करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर में किस तरह का डिजाइन होता है, क्या क्या रहता है लगा हुआ, वो बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम सबसे पहले इसका कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। आज के इसका कनेक्शन कैसे होता है वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम देखेंगे। कोई भी लोड होगा, मान लीजिए एक हम बल्ब ले लिए, एक बल्ब ले लिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग सप्लाई से जोड़ेंगे, AC सप्लाई से। फेज दे दिए, न्यूट्रल दे दिए। ठीक है, ये मेरा बल्ब हो गया। ठीक है, ये मेरा बल्ब हो गया। इसमें अगर आपको वोल्ट मीटर जोड़ना है या आपको एम्पेयर मीटर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर का जो होता है कनेक्शन हमेशा पैरेलल में होता है। क्या होता है? पैरेलल में होता है। इसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे, क्या होगा इसको आगे बात करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल में होने का मतलब क्या होता है? पैरेलल में होने का मतलब होता है फेज और न्यूट्रल डायरेक्ट होना चाहिए। जहाँ से भी सप्लाई आएगा आपको फेज और न्यूट्रल ये दोनों तार डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, उसी को हम लोग पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का एक तार यहाँ हो गया, कहीं भी जोड़ दीजिए। एक तार ऐसे ले लीजिए, एक तार होता है, दो तार होता है, वोल्ट मीटर का हो चाहे एम्पेयर मीटर का हो, दो तार होता है। तो दोनों तार में से कोई एक तार को ले लीजिए, फेज दे दीजिए, और एक तार को दे दीजिए न्यूट्रल। ठीक है, आपका वोल्ट मीटर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अगर वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट इस तरह से जोड़ेंगे। कैसे? डायरेक्ट बोर्ड में लगा दे या किसी चीज़ का भी मापना है तो उसको लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको वोल्टेज बता देगा। देखिए वोल्टेज आपको बता रहा है, इस तरह से आपको वोल्टेज दिखा देगा। ठीक है, तो 243 दिखा रहा है वोल्टेज। तो ये होगी आपका पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा उसका आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल हो गया। अगर बल्ब आप जला रहे हैं, किसी बल्ब को में बल्ब जला रहे हैं तो बल्ब में अभी जैसे बल्ब जल रहा है तो इसका दो टर्मिनल पर टेस्ट कर सटा के चेक कर सकते हैं कितना वोल्ट इसके टर्मिनल को मिल रहा है। तो वैसे भी चेक कर सकते हैं, कैसे भी, बस डायरेक्ट फेज न्यूट्रल मिलना चाहिए, ये पैरेलल पे वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग एम्पेयर मीटर के बारे में बात करते हैं। एम्पेयर मीटर कैसे जोड़ेंगे? तो एम्पेयर मीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ने का मतलब ये होता है कि जब तक इसमें लोड नहीं देंगे तब तक हम इसको नहीं ओपन कर मतलब नहीं चला सकते, नहीं ये बताएगा मान। आपका वोल्ट मीटर तो है, आपका वोल्ट मीटर जो है आप बिना लोड के भी तो माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना वोल्टेज आ रहा है वो चेक कर लीजिएगा। लेकिन एम्पेयर मीटर कभी भी बिना लोड के आप नहीं माप सकते, उसमें एम्पेयर ये लोड पर ही निर्भर। जैसे लोड बोलिए चाहे एम्पेयर बोलिए, बात लगभग बराबर है। तो लोड होगा तो एम्पेयर होगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा। लेकिन वोल्ट मीटर में क्या है, वोल्टेज दिखाएगा, आप लोड दीजिए चाहे ना दीजिए। ठीक है, तो एम्पेयर मीटर का कनेक्शन कैसे होगा देखिए। एम्पेयर मीटर का जैसे लोड दे दिए तो लोड देने के बाद कोई एक तार लीजिए, फेज या न्यूट्रल कोई भी, चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे एम्पेयर मीटर हो, कैसे भी जोड़ सकते हैं। AC सप्लाई होता है तो कैसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको वोल्ट मीटर में कोई एक तार तोड़िएगा इस तरह से, तो दो तार बन गए यहाँ पे। और एम्पेयर मीटर में भी दो तार होगा आपका, तो दो तार होगा तो डायरेक्ट इसमें कनेक्शन करिए। जैसे एम्पेयर मीटर आपका हो गया, इसमें दो तार होगा, इसको एक तार यहाँ जोड़ देना है, एक तार में, तो ये सीरीज बन गया ना, ऐसे जाएगा, इसके बाद करंट ऐसे जाएगा, तो सीरीज हो गया। तो इस तरह से इसमें हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा होल्डर है, ये बल्ब है। ठीक है, ये हम इसको बल्ब लगा देते हैं एक, तो देखिए कितना वोल्टेज लेता है, इस कितना एम्पेयर इसमें कैसे लेना है। जैसे ये बल्ब जल रहा है मेरा, मान लीजिए ये बल्ब ऑन कर दिए, ये मेरा बल्ब जल गया। अब हमको कोई एक तार लेना है, फेज या न्यूट्रल, दो तार है, फेज या न्यूट्रल किसी एक को लेना है। फेज या न्यूट्रल कोई एक तार लेना है, कट कर देना है। कट नहीं कर सकते तो खोल के भी कर सकते हैं, तो दो तार हो जाएगा। यहाँ पर हम पहले से सीरीज बनाए हुए हैं तो इस दोनों तार को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो एम्पेयर मीटर को इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एम्पेयर मीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ दिए, एक तार को ही काटे हैं, एक तार को छोड़ दिए। देखिए एक तार है ना, डायरेक्ट तार चला गया, एक तार को हम लोग दो तार में बदल दिए काट के, जिस तरह से यहाँ पे किए थे, तो इसको जोड़ दिए। अब देखिए
एम्पियर मीटर मेरा काटा कितना दिखा रहा है, देखिए बढ़ गया ना, थोड़ा सा एरर है मीटर में, 0 पर होना चाहिए लेकिन ऊपर है, तो फिर भी आप देखिएगा बढ़ेगा मार्क, देखिए हो रहा है। तो ये सीरीज में इसको इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। इसका भी पैरेलल पर बात करेंगे, जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तो कनेक्शन का बात हो गया, किस तरह से हम लोग इसमें कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अब रहा बात कि इसके उल्टा कनेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जैसे आप वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर, सबसे पहली बात बता देते हैं आपको कि एम्पियर मीटर को हम लोग कभी भी पैरेलल में नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमेशा इसको किस में जोड़ना चाहिए, सीरीज में जोड़ना चाहिए। तो बिना आप इसको कभी भी अगर एम्पियर मीटर को पैरेलल में जोड़िएगा तो तुरंत खराब हो जाएगा, सेकेंडों में खराब हो जाएगा, मिली सेकेंड में खराब हो जाएगा एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर का कनेक्शन कभी भी हम लोग पैरेलल में नहीं कर सकते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर को जब हम इसको पैरेलल में करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है और क्यों पड़ता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसमें भी बात करेंगे कि क्यों हम इसको पैरेलल में नहीं जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको पैरेलल में जोड़ के, ठीक है, जैसे सीरीज में जोड़ के, पैरेलल तो जोड़ लिए हैं। चलिए तो इसको सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, जिस तरह से अभी जोड़े थे, एक तार को काट दिए, सीरीज का कनेक्शन ऐसे होता है। सीरीज कनेक्शन कैसे करेंगे, एक बल्ब है मेरा 200 वाट का भी लगाए हैं, ठीक है, एसी सप्लाई दे दिए, एसी यहाँ पे बल्ब हो गया मेरा, ठीक है। अब पैरेलल सीरीज में जोड़ना है इसको, वोल्ट मीटर को सीरीज हो गया, इस तरह से कनेक्शन करना है, ठीक है। चलिए इसका कर लेते हैं, इसको तार जोड़ देते हैं इसमें। देखिएगा इसमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन भी पूछता है कि वोल्ट मीटर को अगर हम सीरीज में ना जोड़ के पैरेलल में पैरेलल में ना जोड़ के सीरीज में जोड़ दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए सीरीज में जोड़ दिए, एक तार को सीरीज में जोड़ दिए, एक तार को डायरेक्ट कर दिए हैं, एक तार डायरेक्ट है, एक सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन तो आपको आता होगा, तो किस तरह से करना चाहिए, देखिए क्या हुआ। उस समय मेरा वोल्टेज कुछ दिखा रहा था, लगभग दिखा रहा था 243, 42 दिखा रहा था, 44 दिखा रहा था, इस तरह से दिखा रहा था। यही वोल्टेज आपको दिखा दिया, लगभग 1 वोल्ट कम दिखाएगा। कारण क्या होता है वो भी बताते हैं आपको, ठीक है। तो अगर हम लोड अभी दिए हैं 100 वाट का, तब हमको इतना वोल्टेज दिखा रहा है। यही चीज़ को हम लोड को कम करते हैं, देखिए लोड को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब हम लगा दिए 0.5 वोल्ट का, 0.5 वोल्ट का लगाएं तो कितना वोल्टेज दिखाता है, देखिए कितना दिखा रहा है, लगभग आपको 40 वोल्ट दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, दिख रहा होगा आपको, लगभग आपको 40 वोल्ट दिखा रहा है, 41 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं, लोड देखिए, लोड अगर हम 100 वाट का दे रहे हैं तो लगभग उतना वोल्टेज दिखा दे रहा है, देखिए लगभग वोल्टेज दिखा दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इस पर हम बात करते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए सीरीज में जोड़े हैं, वोल्ट मीटर का जो होता है अंदर में इसका कनेक्शन जो होता है, इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम प्रतिरोध होता है, अधिकतम होता है। तो अधिकतम होने के कारण इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, खराब नहीं होता है, जितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए उतना होता है। लेकिन ये कम ज़्यादा क्यों हुआ, जो बल्ब लगाए हैं सीरीज में, तो कोई भी सर्किट अगर सीरीज में बनाइएगा, देखिए सीरीज सर्किट आपको पता होगा, तो अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर आप वोल्ट मीटर लगा दिए सीरीज में, यहाँ पर लगा दिए आप बल्ब लगा दिए, ठीक है, इस तरह से सीरीज में लगा दिए, तो ये इस तरह का अगर सीरीज में आप जोड़े हैं तो ये भी वोल्टेज कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा, अपने पास रोकेगा आपको, और वोल्ट मीटर भी अपने पास रोकेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर जो लगाए हैं लोड के रूप में जो आप लगाए हैं बल्ब, वो कैसा लोड लगाए हैं, वो आप कैसा लोड लगाए हैं, ठीक है, उसके अनुसार आपका वोल्टेज कम ज़्यादा होगा। तो वोल्ट मीटर को अगर हम पैरेलल में ना जोड़ के सीरीज में जोड़ते हैं तो हमेशा आपको वोल्टेज कम दिखाएगा, कम ही दिखाएगा, बराबर नहीं दिखा सकता। कम कितना दिखाएगा वो लोड पर निर्भर करता है। अगर आप कम वाट का है तो कम वाट का होता है, जो बल्ब जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस, जिस बल्ब का जितना आपको, देखिए रेजिस्टेंस जो होता है जितना आपका उल्टा होता है, ये वाट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर वाट कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा। तो इस बल्ब को 0.5 के साथ लगाए थे तो वोल्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप कर लिया था,
लगभग आपको 240 वोल्ट जो था, इसमें से 40 वोल्ट जो है सिर्फ दिखाया, कौन, वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर में कितना क्या किया, 40 वोल्ट को ड्रॉप कर लिया, और जो बल्ब लगाए 0.5 बल्ब का, ये लगभग 200 वोल्ट को ड्रॉप कर लिया। ये ऐसा ड्रॉप क्यों किया, इसका रेजिस्टेंस अधिक था, किसका, बल्ब का, क्यों, क्योंकि ये कम वाट का है, तो कम वाट होगा तो रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आप लोड कैसा दिए हैं, उस अनुसार वोल्ट मीटर आपको रीडिंग दिखाएगा, लेकिन हमेशा कम दिखाएगा। अरे कोई भी लोड लगाइएगा सीरीज में, उसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, वही जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ड्रॉप करेगा वोल्टेज को, तो उस अनुसार वोल्टेज को ड्रॉप किया। ये ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला बल्ब है, कम वाट का है, इसीलिए एक ये आपका 100 वाट का था, कम ज़्यादा वाट का था, कम रेजिस्टेंस था, तो ज़्यादा वोल्टेज, इसमें वोल्टेज बहुत कम ड्रॉप किया, ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज को ड्रॉप किया, छोटा वाला बल्ब 0.5 बल्ब डॉलर, ठीक है। तो कहने का सिंपल बात है कि वोल्ट मीटर में अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं तो जो जितना ज़्यादा वाट का होगा वो कम वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, जो ज़्यादा कम वाट का होगा वो वोल्टेज को ज़्यादा ड्रॉप कर लेगा। क्यों, क्योंकि कम वाट का होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज को ड्रॉप ज़्यादा कर लेगा। तो निर्भर करता है कि आप लोड कैसा लगाए हैं वोल्ट मीटर के सीरीज में, ठीक है। तो इस तरह से वोल्ट मीटर आपका वर्क करता है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसका आखिर अंदर में कैसा रहता है, ठीक है। तो देखिए हम वोल्ट मीटर को ओपन करके आपको बताते हैं, इसको हम ओपन किए हुए हैं, देखिए ये वोल्ट मीटर हो गया, एक एम्पियर मीटर हो गया, एम्पियर मीटर, ठीक है। तो एम्पियर मीटर में जो होता है, इसका एम्पियर मीटर के अंदर में जो इसका देखिए मोटा तार है ना, मोटा तार, ये है जितना भी हम खोले हुए हैं, ये सब एम्पियर मीटर का अंदर का कॉइल होता है, ठीक है। ये हो गया आपका वोल्ट मीटर का, ये देखिए वोल्ट मीटर का कॉइल है ना, ये बहुत पतला तार से होगा, बहुत पतला तार से रहता है और बहुत ज़्यादा टर्न होता है, तो रेजिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, अधिकतम होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है, इंटरनल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। इसका इसीलिए हम इसको पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। और इसका जो होता है कम टर्न होता है और मोटे तार होता है, तो अगर इसको पैरेलल में लगाएंगे तो इससे अधिक एम्पियर फ्लो हो जाएगा, इस तो मीटर क्या हो जाएगा, मेरा खराब हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, 1 ओम से भी बहुत कम होगा। तो अगर लगाएंगे इसको पैरेलल में तो इससे ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसका क्षमता से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाने से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर को हमेशा सीरीज में ही जोड़ेंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, इस तरह से कॉइल रहता है, ये जितना भी होगा मोटा तार होगा और कम टर्न होगा। तो ये एम्पियर मीटर में होता है, ये देखिए सीरीज में लगा हुआ है, देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कनेक्शन देते हैं, यहाँ से कनेक्शन देते हैं, सीरीज में देखिए, इसके बाद कॉइल यहाँ से बाहर निकल गया। तो इसमें जो मैग्नेट बनता है, इसमें जो भी मैग्नेट बनता है, टॉर्क जो जनरेट होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं उसको, विक्षेपण टॉर्क बोलते हैं, तो कांटा मेरा क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें मैग्नेट बनने के कारण एक टॉर्क जनरेट होता है, उसी को हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं, विक्षेपण टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कांटा ऊपर बढ़ जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी होता है, समझ गए। तो किसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे और किसको हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का डाउट होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, अच्छा लगा है तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।